वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। देखो मैं पहले बता देता हूँ, ये जो एनसीएल की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है और जिन्होंने 10वीं प्लस आईटीआई कर रखी है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। मतलब इसमें केवल आईटीआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछो कि कौन सी ट्रेड, तो मैंने लिखा है ऊपर इलेक्ट्रीशियन, फिटर और टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, ये तीनों ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस नोटिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि एग्ज़ाम मतलब फीस वगैरह क्या रहने वाली है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म कब से स्टार्ट है, ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या है इसका, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। मतलब ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, देखो हो सकता है कि वीडियो 9 या 10 मिनट की हो, आप वीडियो पूरा देख लेना, हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ऑफिशियल नोटिस पे। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, यदि आप इस नोटिफिकेशन को देखना पढ़ना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आरके कॉन्सेप्ट क्लासेस का नाम है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले नोटिफिकेशन पे। तो एनसीएल का मतलब है नॉर्दर्न कॉफी लिमिटेड। यहाँ पर देख सकते हो ये एमपी की कंपनी है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन 16/4/2025 को आया था और आपको बता दूँ इसी डेट से ही क्या है फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टेक्नीशियन फिटर के लिए वैकेंसी निकली है जो कैटेगरी 3 के अंतर्गत आएगी। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए निकली है जो कि कैटेगरी 3 के अंदर आएगी। और टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग के लिए जो कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 मतलब वेल्डर, और 3 में 2 हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 10वीं क्लास चाहिए होगी फिटर के लिए, 10th, और आपके फिटर ट्रेड में 2 साल का जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। ठीक है, एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी हो चल जाएगा। और उसके बाद आपको चाहिए होगा 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट 1961 एक्ट के तहत। कहने का मतलब यह है कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए, बस होना चाहिए आपके पास, कहीं का भी हो पर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फिटर के लिए तो इतना था। उसके बाद देखो इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या है, सेम यही रहने वाला है कि 10वीं क्लास होनी चाहिए और 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना, मतलब इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे वेल्डर में था, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में, और साथ में 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, और वेल्डर के लिए, वेल्डर में भी 10वीं क्लास चाहिए, और यहाँ पर वेल्डर में जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है एनसीवीटी या एससीवीटी जिससे भी हो वो आपका चल जाएगा। 1 साल का होता है तो 1 साल का ही। ठीक है, उसके बाद 1 साल की अप्रेंटिस भी इसमें चाहिए होगी। ठीक है, वेल्डर के अंदर। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन था। अच्छा, फॉर्म की लास्ट डेट कब है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट लिखी है 10/5/2025, मतलब ये डेट इसकी लास्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं किस किस पोस्ट में। देखो ट्रेड वाइज जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार से क्या है। देखो फिटर की मैं बात कर लेता हूँ, इसके अंदर 2 सेक्शन हो गए, एक तो एग्जीक्यूशन वाला और दूसरा ईएम मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। सेम आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रीशियन में भी एग्जीक्यूशन और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। वेल्डर का केवल एक ही है एग्जीक्यूशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके मन में होगा कि कितनी वैकेंसी है, तो मैं आपको बता दूं, देखो 200 वैकेंसी हैं टोटली। ठीक है, यहाँ पर 2 सेक्शन आपको मिलेंगे। देखो बैकलॉग का मिलेगा, इसका मतलब बैकलॉग के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, और टोटल जो उनकी वैकेंसी रहने वाली है वो कितनी है, सभी की 6 वैकेंसी हैं। और मैं आपको एक और बता, देखो यहाँ पर दूसरा सेक्शन दिया है वैकेंसीज इंक्लूड बैकलॉग, मतलब कि ये 6 जो वैकेंसी है वो इसके अंदर ऐड हो गई हैं 200 वैकेंसी के अंदर। बाकी यहाँ पर एक और सेक्शन है पीडब्ल्यूबीडी का, उसके अंदर कितनी वैकेंसी, 6 वैकेंसी रहने वाली है, और ईएसएम वालों की भी 36 वैकेंसी रहने वाली है। और एक चीज़ और है, जो हॉरिजेंटल के अंदर ये मतलब दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, इनकी जो वैकेंसी है इन 200 वैकेंसियों से अलग है, मतलब ये वैकेंसी इसके अंदर नहीं है, ये अलग से वैकेंसी है। तो कुल मिला के इन सब की जो वैकेंसी है, जो यहाँ तक का सेक्शन दिख रहा है वो 200 है, उसके बाद अलग सेक्शन कितना है 6 + 36 का। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं वैकेंसीज की बात कर लेता हूँ। तो ये जो 200 वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, आप यहाँ देख सकते हो जनरल की कितनी है, जो कि फिटर के अंदर एग्जीक्यूशन की है वो 26 है, और ईएम फिटर के अंदर ही 14 वैकेंसी है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन के लिए बात कर लो तो 7 वैकेंसी एग्जीक्यूशन, और बाकी ईएम मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 32 वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है। और यहाँ पर देखो वेल्डर के लिए केवल एक ही सेक्शन था, उसके अंदर 6 वैकेंसी है। जनरल की 85 वैकेंसी है टोटल। ऐसे ही आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले देख सकते हो। ठीक है, 17 वैकेंसी, और एससी वाले देख सकते हो 30 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे एसटी वाले देख सकते हो 37 वैकेंसी है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो आएंगे वो देख सकते हो 31 वैकेंसी है। तो वैकेंसीज का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से था। अच्छा, जो पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आएंगे ना, तो उनको फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए वो यहाँ पर लिखा। देखो फिटर के लिए ये सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए, और एससी वेल्डर के लिए ये सारी चाहिए, और इन सब की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो। यदि मैं सब बताने लग जाऊँगा तो वीडियो हो जाएगी बड़ी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको मैं स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। ठीक है,
अच्छा, मैं अब पे स्केल पर और भी उसके साथ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे ट्रेनिंग वगैरह, उस पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको फिटर वालों के लिए। अच्छा, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर, पहले तीनों के लिए मैं बता देता हूँ। तीनों की 1 साल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। एक बार और, तीनों की 1 साल की ट्रेनिंग होगी। और इस ट्रेनिंग के समय आपको सैलरी कितनी आने वाली है? लगभग सैलरी जो है ना, देखो आपको पर डे की मिलेगी। यहाँ पर लिखा भी है पर डे की सैलरी, और यहाँ देख सकते हो 1583.32 रुपये फिटर की, ये मतलब पर डे की पे रहने वाला, पर डे पे रहने वाला है। मतलब पर डे पे के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर महीने की सैलरी 45,000 रुपये प्लस बैठती है ये, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, 30 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी इसमें, ठीक है। ऐसी सेम ही इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए रहने वाला है 45,000 प्लस पर महीने की सैलरी, लेकिन पर डे की मिलेगी आपको कि यदि एक दिन की करते हो तो इतनी सैलरी मिलेगी, छुट्टी करोगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कितनी रहने वाली है ये? 1583.32 है। ऐसे ही वेल्डर के लिए देख लो 1536.50। अच्छा, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 18 से लेकर 30 साल के बीच के जो क्राइटेरिया है यदि कंप्लीट है वो सब भर सकते हैं। मतलब 18 से लेके 30 साल वाले सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एज एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, मतलब रिलैक्सेशन की। तो देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस को रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का, यूआर पीडब्ल्यूबीडी के अंदर 10 साल का मिलेगा, और पीडब्ल्यूबीडी के अंदर जो ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर 13 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी के अंदर जो एससी एसटी वाले हैं उन्हें 15 साल का मिलने वाला है। एक्स मैन का आप यहाँ पढ़ सकते हो, बाकी इसका भी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, फ़ीस पे बात करी जाए तो देखो फ़ीस वगैरह कितनी रहने वाली है। यहाँ पर जनरल की, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 1,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है, और साथ में उसका जीएसटी भी ऐड कर लेना। तो जीएसटी ऐड करोगे तो टोटल 1,180 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी फॉर्म के लिए, ठीक है। एससी एसटी ईएसएमपी डब्ल्यूबीडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होंगे उन्हें किसी भी प्रकार की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। जैसे सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। सीबीटी का मतलब होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर 2 सेक्शन रहने वाले हैं, और ध्यान रहे इसमें कि यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट द सेपरेटली ऑफ ईच पोस्ट। मतलब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डेट जो है वो डिसाइड करी जाएगी। इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग डेट, फिटर के लिए अलग, और वेल्डर के लिए अलग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहने वाला है, देखो सभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस 100 क्वेश्चन के 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेक्शन ए है वो डिसिप्लिन से होगा। डिसिप्लिन मतलब इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, फिटर वाले हैं तो फिटर के क्वेश्चन आएंगे, वेल्डर वाले हैं तो वेल्डर के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन है कितने, तो 70, 70, 70 और 70, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बी वाला जो सेक्शन है वो 30 नंबर का रहेगा, मतलब 30 नंबर यहाँ, 30 नंबर यहाँ, 30 नंबर यहाँ। अब आपके दिमाग में ये रहा होगा कि ये जो बी वाला सेक्शन है जिसमें 30 नंबर है उसमें कौन कौन सा सिलेबस आने वाला है। तो इसके अंदर आएगा, देखो यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ बी वाले सेक्शन में कौन कौन सा सिलेबस है। तो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस ये भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ, ये सब आपको मिलने वाला है 30 नंबर का। मतलब 30 नंबर का जो सेक्शन है वो ये सब है जो ब्लैक मैंने अंडरलाइन कर दिया है ब्लैक लाइन से, ठीक है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर कितना है, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 आपके नंबर भी रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टाइम बाउंडेशन क्या है, तो देखो टाइम बाउंडेशन है 90 मिनट, मतलब 100 जो क्वेश्चन है वो आपको 90 मिनट में करने हैं। और ध्यान रखना कि जो पेपर है आपका वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, बायलैंग्वेज मतलब इंग्लिश और हिंदी। अब जिसमें अच्छा कर सकें उसको सेलेक्ट करके आपको पेपर देना है, ओके। अच्छा, सीबीटी में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो कितने आने वाला है, तो ये देखो 100 नंबर का तो आपका पेपर रहेगा। तो देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 50 नंबर चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ऐसे ही एससी एसटी एएम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 नंबर चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है, आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद या चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें दी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कि जैसे सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद कोई भी 3 कैंडिडेट्स हैं जिनके इक्वल मार्क्स आए हैं, तो इक्वल मार्क आए हैं तो उसके बाद इसको किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा कि कौन पहले, मतलब किसका सिलेक्शन पहले होगा किसका बाद में, तो उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले नंबर पर उसकी जो है ना हायर स्कोर, जो सेक्शन ए मतलब टेक्निकल में उसका हाई स्कोर कितना है पहले उसको कंसीडर किया जाएगा। देन उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किया जाएगा कि मतलब वो किससे कितना ओल्ड है, इसको
इसको मतलब इसको कंसिडर किया जाएगा। देन उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, जो उसका नाम के अक्षर हैं उसको अल्फ़ाबेट में लगाकर देखेंगे कि कौन पहले नंबर पे आ रहा है, तो इस प्रकार से उसके सिलेक्शन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एडमिट कार्ड वगैरह कैसे मिलेगा तो उसकी भी जानकारी दे देता हूँ। तो देखो, जब आप फॉर्म भरोगे ना, उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। तो या तो इस पे आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है आपको ऑनलाइन ही एनसीएल की वेबसाइट से आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको क्या नाम है ईमेल या फिर नंबर पे मैसेज करके ही प्रोवाइड करे। तो इसकी जानकारी जो है ना वेबसाइट पर लेती रहनी पड़ेगी, और इसकी जानकारी मैं अपने चैनल पे देता भी रहूँगा। ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल को आरके कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। अच्छा, अब बात कर लेता हूँ कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो इसका जो लिंक है अप्लाई करने का वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला या दूसरा लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यदि नहीं भरा जाए तो कमेंट में लिखकर बता देना कि एक वीडियो बना दीजिए सर, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी डिटेल्स फिर बता दूंगा कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, सही है, और वो पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो 3 वीक से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इमेज वाले फॉर्मेट में हो तो बहुत अच्छा है, ध्यान रखना स्कैन्ड होने चाहिए। और यहाँ पर सिग्नेचर देख सकते हो आप, सिग्नेचर कैसा ब्लैक या फिर ब्लू पेन से होना चाहिए, और वो भी जेपीईजी या फिर जेपीजी, इसे इमेज फॉर्मेट कहते हैं, तो इसमें होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मेरा सजेशन ये है कि आप पीडीएफ बना के रखना। ठीक है, सभी की वैसे अपलोड होने के लिए तो जेपीईजी या फिर जेपीजी मतलब इमेज वाले फॉर्मेट में भी अपलोड हो जाएंगे, लेकिन पीडीएफ में रखना मेरा सजेशन ये है आपके लिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स या फिर पीडीएफ जो बनानी है आपको, किन किन डॉक्यूमेंट्स की बनानी है, तो सबसे पहले आप अपने मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं क्लास की, और यदि आपके पास 12th भी है तो इन दोनों की पीडीएफ बना के रखना। उसके बाद जैसे फिटर वाले हैं, फिटर वाले अपने फिटर ट्रेड का जो सर्टिफिकेट है और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें चाहिए, तो दोनों का ही क्या अलग अलग पीडीएफ बना के रखना, दोनों का अलग अलग अपलोड करना है। और ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी 2 साल के ट्रेड का जो एनसीवीटी सर्टिफिकेट है और साथ ही 1 साल का जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, उन दोनों की पीडीएफ बना लेना। ऐसे ही सेम वेल्डर वालों का, वेल्डर का 1 साल का सर्टिफिकेट और 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये दोनों ही पीडीएफ में बना के रख लेना। और यहाँ पर एक चीज़ और दी है, क्या दिया है कि जो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सेल्फ अटैच्ड करने हैं, मतलब साइन करके। आप हर एक डॉक्यूमेंट्स पे क्या करना, साइन करना, देन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जिस पे मैंने बात कर ली है। फॉर्म अपने 17/4 से स्टार्ट होने वाला है और 10 मार्च तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो, सिलेबस के अंदर 2 सेक्शन मैंने बताया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 70 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 70 क्वेश्चन के डिसिप्लिन की मतलब हर एक सेक्शन है इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेबस वगैरह बहुत बड़ा है, यदि मैं इस वाली वीडियो में सबको डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ एक नई और सेपरेट वीडियो बनाऊँ, जिससे आप उसको मतलब 2, 3 या 5 मिनट के अंदर उस वीडियो को देखकर हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सको, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की इस वीडियो इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो एक और वीडियो मिलते हैं, फिर इसके सिलेबस वाली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।